हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन वन मेनी वन ऑन टू इंटू सब्जेक्टिव बाईजेक्टिव सब समझा दिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार बिलोंग्स टू आर स्टार डिफाइंड बाई आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 and on to where R star is set of all non-zero real numbers is the result true if domain R is replaced by n with codomain being same as R star। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 और क्या है कि R स्टार हम यहाँ पर सेट मान लेते हैं R स्टार, और ये एक सेट है R स्टार। क्या है, -3 -2 -1 और 1 2 3। यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि R स्टार जो है नन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक। और यहाँ पर भी -3 -2 -1 1 2 3 और ये एक फंक्शन। अब देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि सो दैट एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार और एफ एक्स इजकल टू 1/x, ये गिवन है, ठीक। ये यहाँ पर गिवन है। और आर स्टार क्या है, यहाँ पर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नन जीरो रियल नंबर्स, ठीक। आर स्टार जो है नन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। नीचे ये भी लिख सकते हैं आर स्टार इक्वल टू R -0, ठीक। लेट कीजिए x1 एंड x2 बी ए टू नंबर जो रियल नंबर बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक। अब देखिए गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x गिवन, ठीक। अब देखिए क्या कैसे करेंगे, इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, मतलब 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो ये कैसे सॉल्व होगा कि x2 अपान x1 इक्वल टू 1, ठीक। और x1 इक्वल टू x2 और इतना हो गया, इसका मतलब 1 1 है। तो देखिए एफ एक्स हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज ऑफ डोमेन, ठीक। और नीचे लिख दिस इज देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन, इसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 फंक्शन। ऑब्जेक्टिव और ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है या फिर नहीं। तो देखिए ऑन टू मतलब कि जो इसमें एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, कोडोमेन में सारे एलिमेंट मैच करने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम लेंगे y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक। y आर स्टार से बिलोंग करेगा और गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये गिवन है। और y हमने यहाँ पर माना तो वही यहाँ पर लिख देंगे, एफ एक्स की जगह y इक्वल टू 1/x, एक्स वाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/y, ठीक। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 और 1/y, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल टू 1/y और इधर आगे कर देंगे कि एफ एक्स इक्वल टू y और दिस इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि प्रूव हो गया ना एफ एक्स इक्वल टू वाई। दिस इज ऑन टू फंक्शन, लिख देंगे द गिवन
फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि जो यहाँ पर दिया था नेचुरल नंबर, दोनों में रियल नंबर थे, वहाँ पर पहला जो सेट है वो नेचुरल नंबर का। यहाँ देखिए, जहाँ नेचुरल नंबर है ये रियल नंबर है, ये फंक्शन। तो देखिए -3 -2 -1 1 2 3, और यहाँ पर है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्या गिवन है, f सच दैट n से r तक, स्टार तक। ठीक, और गिवन है fx इक्वल टू 1/x। ठीक, गिवन। और यहाँ पर भी कर देंगे इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो क्या 1/x1 इक्वल टू 1/x2। ठीक, तो x2/x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू x2। ठीक, तो देखिए दिस इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि fx has one and only one image of domain. This is 1 1 फंक्शन, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें एक ही इमेज डोमेन की प्रेजेंस है, मतलब एक ही मैच कर रहा है, दो एलिमेंट नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक, तो 1 1 फंक्शन होगा वो। अब हमें प्रूव करना है fx is 1 1 फंक्शन, क्योंकि नीचे fx has one and only one image of domain। अब ऑन टू, अभी ये पहले का ही है, दूसरा भाग है, उसमें रिप्लेस कर दिया ना, आर स्टार को n से रिप्लेस कर दिया, ये दूसरा भाग है। अब लिख देंगे fx इज नॉट ऑन टू एज -3 बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक, बट दियर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, क्योंकि जो रियल नंबर इसमें जो आर स्टार है इसमें -3 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, एंड सच दैट fx इक्वल टू -1/3। ठीक, तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट हैं वो डोमेन के एलिमेंट से बिलोंग करने चाहिए, को डोमेन के एलिमेंट। ठीक, तभी वो ऑन टू होगा। Thus fx is 1 1 but not onto। onto को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसी का जो सेकंड का पार्ट है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रूफ करने वाला, उसको सॉल्व करेंगे। उनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन क्वेश्चन को हम सॉल्व इसलिए करेंगे जिससे इसमें यही है कि ऑन टू इनटू बताना है। और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लेंगे दूसरे को, तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई तकलीफ होगी नहीं। दूसरे का पहला, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिविटी मतलब कि ये 1 1 है या नहीं, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। तो देखिए क्या गिवन है, f सच दैट n से n तक, और गिवन है fx इक्वल टू x²। अब पहले हम सेट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, और ये फंक्शन। ठीक, अब हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखिए fx इक्वल टू x² है, हम लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी आ नेचुरल नंबर। ठीक, और इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक, तो देखिए f(x1) इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है जो गिवन है, और f(x2) इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस होगा x2 का होल स्क्वायर, और x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 1 फंक्शन होगा।
लिख देंगे दिस इज वन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक, वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो देखिए ऑन टू हम इधर साइड में प्रूफ कर दे। ऑन टू का मतलब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। तो देखिए ऑन टू, तो f1 का स्क्वायर 1, तो देखिए यहाँ पर f(x)² 1 रखा तो 1 का स्क्वायर मिल गया। अब हमने इसी में फंक्शन में 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर मिला 4, 3 रख दिया तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और f की जगह 4 रख दिया तो 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 3 छूट गया, यहाँ पर 5 6 7 8 छूट गया, यहाँ पर 15 14 11 10 सब छूट गया। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है। तो नीचे लिख देंगे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन मतलब जो दूसरा सेट है इसके सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे। रेंज जो सिर्फ मैच करते हैं इससे, और जो छूट जाएंगे उन्हें वो रेंज नहीं कहलाएंगे, लेकिन पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं, और पहले वाले को पूरे को डोमेन, दूसरे वाले पूरे को कोडोमेन, और जो इसमें मैच कर जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर 5 6 छूट गया तो ये रेंज नहीं कहलाएगा। ठीक, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, और एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिलोंग, every element of codomain does not belong to domain। ठीक, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे f is not on to, यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। ठीक, तो देख लीजिए रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। सभी एलिमेंट जो हैं कोडोमेन के, डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे इसी का जो आगे वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो देखिए दूसरे का सेकंड पार्ट, तो दूसरे के सेकंड पार्ट में क्या है कि इंटीजर, हम इंटीजर का सेट ले लेंगे ये। ठीक, तो देखिए ये इंटीजर हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, और ये हमने फंक्शन मान लिया। ठीक, तो देखिए गिवन क्या है, f सच दैट z से z तक गिवन बाई fx इजकल टू x²। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व, इसमें भी हमें बताना है कि इंजेक्टिव या फिर सर्जेक्टिव है या नहीं। तो देखिए लेट x1 and x2 be a integer। ठीक, अब हम यहाँ पर लेंगे इफ f x1 इजकल टू f x2। ठीक, तो f x1 अगर f x2 के बराबर होगा, मतलब अगर x1 इजकल टू x2 है तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए f x1 इजकल टू x1 का होल स्क्वायर और f x2 इजकल टू प्लस माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्लस भी होगा नेगेटिव भी होगा, इंटीजर है ना, तो ये नहीं होगा। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सामने लिख देंगे x1 का होल स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए f -1 इजकल टू -1 का होल स्क्वायर इजकल टू 1, और यहाँ पर 1 भी रखेंगे, उसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो भी 1 मिलेगा, लेकिन बराबर नहीं है ना, लेकिन बट -1 डज नॉट इक्वल टू 1। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 नहीं है, यही इंजेक्टिव 1 1 का ही दूसरा नाम है। अब ऑन टू प्रूफ करेंगे, तो देखिए f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 1 आ गया, f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अगली वाली की तरह ही है जैसे पहले सॉल्व किया। f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, इसमें भी छूट रहे हैं सब एलिमेंट्स, तो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, दिस इज
नॉट सर्जेक्टिव। और क्यों सर्जेक्टिव नहीं है ये भी आप लिख दीजिएगा, क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। एवरी एलिमेंट of codomain does not belong to domain। ठीक, तो ये दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब हम आगे वाला सॉल्व करेंगे। अब कौन सा पार्ट है? अब थर्ड पार्ट देखिए, तीसरा, दूसरे का तीसरा। तो देखिए f सच दैट R2R, ठीक, रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, ये फंक्शन हो गया R। ठीक, हमने सेट बना लिया। अब हमें प्रूफ करना है f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए let x1 and x2 be a real number। ठीक, तो देखिए if f x1 इक्वल टू f x2, ठीक, अगर f x1 इक्वल टू f x2 है तो वो होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए f की जगह हमने जब 1 रखा तो उसका हमने स्क्वायर किया तो 1 आया। f की जगह जब हमने -1 रखा तो उसका हमने स्क्वायर किया 1 आया। बट -1 के बराबर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो ये दिस इज नॉट इंजेक्टिव, इसलिए यह इंजेक्टिव नहीं होगा। अब देखिए ऑन टू की बारी। तो ऑन टू में देखिए f1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, f2 का करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, f3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, और अगर 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, और कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये ऑन टू नहीं है, लिख देंगे रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। एवरी एलिमेंट of codomain does not belong to domain। ठीक, this is not surjective। तो इसलिए यह ना ही ऑन टू है, न मतलब ना ही 1 है, मतलब इंजेक्टिव 1 को ही कहते हैं, ना ही सर्जेक्टिव है। अब फोर्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फोर्थ नंबर, दूसरे का फोर्थ। तो इसमें क्या गिवन है? f सच दैट n से n तक गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो n नेचुरल नंबर, एक ये सेट है, एक ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमने सेट ले लिया। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और यहाँ पर f। ठीक, अब यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और n से n तक है, वो भी लिख लीजिए यहाँ पर f सच दैट n से n तक, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। तो देखिए लेट x1 and x2 बी ए नेचुरल नंबर, बी आ नेचुरल नंबर। ठीक, तो देखिए इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो देखिए x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब, और x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक, क्यूब क्यूब कैंसिल। तो देखिए दिस इज 1 1, या फिर दिस इज इंजेक्टिव, दिस इज इन
इंजेक्टिव और इसी को 1 फंक्शन भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अब ऑन टू जो है हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ऑन टू इसके आगे सॉल्व करेंगे है या फिर नहीं, तो देखिए ऑन टू आप इतना देख लीजिए, ये इंजेक्टिव है, दूसरे का चौथा। अब ऑन टू प्रूफ करेंगे कि ऑन टू है या फिर नहीं, तो देखिए ऑन टू, तो देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन था और नेचुरल नंबर हैं, ठीक, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम उस तरह करें तो f1 इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 आएगा, और f2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, f3 इक्वल टू 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट बीच में छूट रहे हैं, तो लिख देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन does not belong to domain, ठीक। यहाँ पर ये भी पहले लिख सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक, कॉमा एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। अब देयरफॉर दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव ही को ऑन टू भी कहते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 5वां नंबर, दूसरे का 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि f सच दैट z से z तक मतलब कि इंटीजर और गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक। तो इसमें भी हम पहले सेट मान लेंगे, ठीक, गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर पूरा सेट बना लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये z, ठीक। अब देखिए लेट x1 एंड x2 बी ए इंटीजर, लेट x1 एंड x2 बी ए इंटीजर, ठीक। अब देखिए इफ f x1 इक्वल टू f x2, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक। तो ये इंजेक्टिव भी होगा, ये इंजेक्टिव होगा, नीचे लिख देंगे fx हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ डोमेन, ठीक। और देयरफॉर द फंक्शन इज इंजेक्टिव, इसलिए यह फंक्शन इंजेक्टिव होगा। अब हम सॉल्व करेंगे ऑन टू कि ऑन टू है या फिर नहीं है। तो देखिए f की जगह 1 रखा और 1 का क्यूब किया 1 आया, f की जगह 2 रखा तो 2, f में 2 लगाया तो 8 आ गया। अब यहाँ पर उसी तरह 3 रखा तो 3 का क्यूब किया 27 आ गया। तो बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। ऑन टू तब होगा जब कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट मैच कर जाएं डोमेन से, और ऐसा हो नहीं पा रहा, तो नहीं होगा। देखिए रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक। अब नीचे लिख दे देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, इसलिए यह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक। अब इतना सॉल्व हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा इस एक्सरसाइज का। इसमें गिवन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
f such that r to r given by fx is equal to x is neither 1 1 nor onto where x is not the greatest integer less or equal to 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा तो देखिए गिवन है तीसरा नंबर, थर्ड क्वेश्चन, f such that r to r और fx is equal to x, जिसमें जो x है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब कि अगर 2.5 है, ये 2 के इक्वल है, 2.8 2 के इक्वल है, 3.3 और 3 के इक्वल है, और 3.1 भी 3 के इक्वल है। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब समझ गया। और 0.5 जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक। तो देखिए इसका भी हम सेट मान लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और नीचे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 1.2 1.5 1.8 1.9 2.5 1.2 1.5 1.8 1.9 2.5 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। ये r और ये r, लेट x1 x2 बी अ रियल नंबर, लिख दीजिए यहाँ पर, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर, ठीक। अब फिर प्रूफ करेंगे कि f x1 इक्वल टू f x2। देखिए f x1 इक्वल टू x1 और f x2 इक्वल टू x2। तो देखिए x1 इक्वल टू x2 और यहाँ पर लेट मान लीजिए कि x1 इक्वल टू 1.2 एंड x2 इक्वल टू 1.8, ठीक। तो देखिए 1.2 इक्वल टू 1.8, तो 1 ही 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से, और f x1 इक्वल टू f x2, ठीक। और x1 डज नॉट इक्वल टू x2, 1.2 डज नॉट इक्वल टू 1.8, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। लिख दीजिए दिस इज नॉट इंजेक्टिव, दिस इज नॉट 1 1 या फिर इंजेक्टिव, ठीक। अब बारी आई कि ये ऑन टू होगा या फिर नहीं। तो देखिए आप ये तो समझ गए ना, अब बारी आई कि ये ऑन टू होगा या नहीं। तो देखिए ऑन टू के, अब ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, मान लीजिए लेट y इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू r, ठीक। और देयर इज नो x बिलोंग्स टू r such that fx is equal to x, therefore function is not onto, ठीक। अब देखिए 2.5 इससे तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 1 के बराबर है, 1.5 1 के बराबर है, 0.50, तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट तो बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही है कि 2.5 2 के बराबर है, तो यहाँ पर 1.5 1 के बराबर हो जाएगा, 2.5 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए नहीं, तो देख लेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए द गिवन फंक्शन is neither इंजेक्टिव मतलब 1 1 नॉर सरजेक्टिव, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, थर्ड नंबर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to x
ठीक, इज नाइदर 1 1 और 1 1 और नॉर ऑन टू, ठीक, वेयर एक्स इज इफ एक्स इज पॉजिटिव, और या फिर और 0 एंड मॉडुलस एक्स इज नेगेटिव। तो ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन पेज खत्म हो रहे हैं। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ये है सो दैट 4th नंबर क्वेश्चन है, सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स, ठीक, एफ एक्स इजकल इन नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। अब इसके हम जो गिवन है इसको लिख लेंगे, इजकल टू 2x, अगर x जो है बराबर है 0 के, या फिर x जो है 0 से बड़ा है, माइनस जब जो है x जो है वो छोटा है 0 से, ठीक। 1 1 और ऑन टू नहीं, ये सब कहानी है। देखिए, अब यहाँ पर सेट मान लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 आर और ये फंक्शन, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में ज़्यादातर हमें यही ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, लेट x1 एंड x2 बी ए रियल नंबर, ठीक, x1 एंड x2 बी ए रियल नंबर इफ एफ x1 इजकल टू एफ x2, ठीक। तो देखिए, एफ x1 इजकल टू x1 मॉडुलस के अंदर एफ x2 इजकल टू x2, ठीक। अब इसके बाद बराबर कर देंगे x1 इजकल टू x2, ठीक, और यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए लेट x1 इजकल टू -1 एंड x2 इजकल टू 1। तो देखिए, मॉडुलस के अंदर -1 और 1 की वैल्यू एक ही होगी, 1 इजकल टू 1, ठीक। देयरफॉर f -1 इजकल टू f1, ठीक, और x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो ये दो है 1 1 या फिर इंजेक्टिव नहीं, देयरफॉर। तो देखिए, द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो ये हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू। तो देखिए, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। ऑन टू में देखिए, कंसीडर करिए -1 बिलोंग्स टू आर, ठीक, -1 बिलोंग कर रहा है आर से। तो देखिए, इट इज नोन दैट एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक, या फिर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन क्या है, आर, रियल नंबर, सच दैट एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स इजकल टू -1। तो देखिए, एफ इज नॉट ऑन टू, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरजेक्टिव, ठीक। तो ये यहाँ ये जो है नहीं होगा, चौथा भी हो गया। अब पांचवा देखिए, सो दैट साइनम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स, ठीक। देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत था प्रिंट बुक में, तो उसे हमने सही किया था। 5th, कुछ बुक में सही है, एफ
सच दैट आर टू आर, और गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1 0 -1 इफ़ एक्स जो है 0 से बड़ा है, इफ़ एक्स बराबर है 0 के, इफ़ एक्स जो है वो छोटा है 0 से, इज़ नाइदर 1 1 नॉर अनटू। ठीक, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी पहले हम सेट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट बना लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 आर आर, और ये हुआ फंक्शन। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि f, चाहे f, इधर देखिए रफ वर्क, इसमें भी थोड़ा समय समझना पड़ेगा। जैसे f की जगह 1 रखेंगे तो वो भी 1 आएगा, f की जगह 5 रखेंगे तो भी 1 आएगा, इस मतलब f की जगह 1000 रखेंगे तब भी 1 आएगा, f की जगह 10,000 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम f की जगह -100 रखेंगे तब भी -1 आएगा, इक्वल टू -1 आएगा, और f की जगह -50 रख देंगे अंदर तब भी पर -1 आएगा। ठीक, अब इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इतना आप समझ गए। अब देखिए लेट x1 एंड x2 बी ए रियल नंबर। ठीक, x1 x2 रियल नंबर है इफ f x1 इक्वल टू f x2, और यहाँ पर वैल्यू f1 मान लीजिए, इसको f2 मान लीजिए। ठीक, और 1 इक्वल टू 1 ही आएगा, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, 1 डज नॉट इक्वल टू 2, दिस इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक, अब बात आई ऑन टू प्रूफ करने की। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे? एफ एक्स, तो देखिए उसमें 3 ही वैल्यू आएंगी, 1 -1 0, तो लिख देंगे एफ एक्स ऑन टू में एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, और वो वैल्यूज कौन सी हैं? 1, 0, -1 फॉर एलिमेंट, और -2 ले लें अगर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट -2 इन कोडोमेन इन आर। ठीक, दियर डू नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन आर। ये बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि चाहे आप -2 लीजिए चाहे -100 लीजिए, आएगा -1 ही। चाहे f में -1 रखिए, चाहे ये भी आपको यही तो समझाया मैंने, चाहे f में -50 रखिए आएगा 1 ही। इसीलिए -2 रखिए तो डोमेन में बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक, इन डोमेन आर। अब लिख दीजिए सच दैट, डियरफॉर सच दैट, नहीं डियरफॉर है नहीं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू -2। अब लिख दीजिए एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ऑन टू का ही कहते हैं, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब 6 क्वेश्चन नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है कि लेट ए 1 2 3 और बी 4 5 6 और लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 3 5 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1 फंक्शन। तो जो गिवन है वो पहले लिख दीजिए। लेट 6वां नंबर, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक बार लाइन खींच दे थोड़ा आपको सेपरेट रहेगा, 1 2, और इधर कामा बी जो है, बी गिवन है 4 5 6 7। अब लीजिए लेट एफ इक्वल टू 1 4 2 5 और 3 6।
और यहाँ पर सेट जो गिवन हम मान लेंगे सेट 1 2 3 और सेट इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और 4 5 6 7। तो देखिए 1 4 2 5 पेयर 3 6। तो देखिए जो ये 4 5 6 क्या है, रेंज हैं, और ये पूरा क्या है, कोडोमेन है। ये डोमेन, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। आपको इससे थोड़ा आराम रहेगा आगे। F1 इक्वल टू 4 F जो यहाँ पर लिखा है पेयर उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। F2 इक्वल टू 5 F3 इक्वल टू 6 एज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे एज एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। इसलिए यह क्या होगा, दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। यही हमें 6 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक, कि ये इंजेक्टिव है या फिर नहीं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। मैंने इसे बताया भी था आपको। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में है, पहला सॉल्व करेंगे। एफ सच दैट आर से आर, और यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, ठीक, ये गिवन है। और यहाँ पर बाइजेक्टिव क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, दोनों है, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि अगर कोई 1 1 ऑन टू दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव। जैसे अगर आगे हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो इक्विवेलेंस होता है। उसी तरह यहाँ पर पढ़ेंगे अगर कोई फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर सेट मान लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। आर आर और ये फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पर लेट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी इसी तरह सॉल्व करेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी आ रियल नंबर, ठीक। इफ एफ x1 इक्वल टू एफ x2, ठीक। तो अब इसे इस तरह सॉल्व किया हमने। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। तो यहाँ पर बचेगा x1 इक्वल टू x2, ठीक। दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, मतलब 1 1 फंक्शन, ठीक। अब हम इसमें प्रूफ करेंगे ऑन टू, कि ये ऑन टू है या फिर नहीं है, ठीक। तो ऑन टू की बारी। तो देखिए लेट कीजिए, अगर y लेट करें और एफ एक्स इक्वल टू आ जाए वही y, अगर y लेट करके सॉल्व करें और एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो वो ऑन टू होगा। छोटी सी बात मैंने आपको शुरू में भी इसी से क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। लेट y इक्वल टू 3 माइनस 4x, और इधर देखिए 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना, -4x इक्वल टू वाई माइनस 3, ठीक। और इधर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दे, इधर मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, ठीक। तो क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3। अब ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3/4, ठीक। और x
इक्वल टू 3-y/4। अब देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन fx, तो फिर हमें वही मिल जाएगा, fx इक्वल टू fy मिल जाएगा। देखिए f और x की जगह 3-y/4 इक्वल टू 3-4 और 3-y/4। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, f ब्रैकेट 3-y/4 इक्वल टू y और fx इक्वल टू y। ये आप देखें तो कट जाएगा और यही आपको मिलेगा। 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और fx इक्वल टू y मिल गया। तो हम लिख देंगे कि दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब जब ये ऑन टू है, मतलब ऑन टू का मतलब क्या कि ये सरजेक्टिव है। ठीक, ऑन टू का ही दूसरा नाम सरजेक्टिव है। तो हेंस दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, हेंस दिस इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब कि 1 ऑन टू दोनों, हेंस दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इसलिए यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, f such that R2R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 + x²। तो लिख लीजिए, सतवें का दूसरा, सेवेंथ का सेकंड पार्ट, f such that R2R, ठीक, रियल नंबर का, एक रियल नंबर का सेट, -3 -2 -1 0 1 2 3 और -3 -2 -1 0 1 2 3 1 2 3, ये फंक्शन हो गया, ये r। ठीक, अब देखिए fx इक्वल टू 1 + x², ये गिवन है। इसमें भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट x1 एंड x2 बी आ रियल नंबर। ठीक, x1 और x2 जो है वो रियल नंबर है। तो देखिए, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो है 1 + x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + x2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक, ऐसे भी काट सकते हैं आपको दिखाने के लिए। और x1 इक्वल टू ± x2, ठीक, रियल नंबर है ना। तो देखिए, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1। तो देखिए, f की जगह हमने 1 रख दिया एक जगह और एक में हमने -1 रख दिया। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + -1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1 और x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो लिख देंगे दिस इज नॉट इंजेक्टिव, यह इंजेक्टिव नहीं है। और ये बड़े आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये ऑन टू है या फिर नहीं। तो ऑन टू हम यहीं प्रूफ कर लेंगे, ऊपर ही नहीं तो नीचे प्रूफ कर देते, ऑन टू है या फिर नहीं। तो देखिए, ऑन टू में कंसीडर एन एलिमेंट -2 इन कोडोमेन R, it seen that fx इक्वल टू 1 + x² is positive for all x belongs to R। ठीक, there does not exist any x in domain R such that fx equal to -2, f is not onto। देखिए,
दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना 1 है, 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। तो एक बार आप 1 2 फिर से देख लीजिए। कंसीडर एन एलिमेंट -2 इन कोडोमेन आर, इट सीन दैट f(x) = 1 + x² इज पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर का सेट है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन आर सच दैट f(x) = 1, 2, ठीक। तो यही है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। एक पेज और निकाल लेते हैं, पेज थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हम देखिए क्या है। एट नंबर क्वेश्चन, लेट a and b be set so that a into b, ठीक, से b into a so that f a, b equal to b, is bijective function, ठीक। 8th नंबर क्वेश्चन, ठीक, इसमें क्या है? लेट set a equal to 1 2 3 1 2 3 और b क्या है? 4 5 6 और सेट b इक्वल टू 4 5 6। अब नीचे लिख देंगे जो गिवन है, f सच दैट a इंटू बी से b इंटू a सच दैट f a b इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। यही हमें बताना है, लिख देंगे पूरा, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। यही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, तो a इंटू बी, ठीक। तो पहले हम वही नोट कर लें जो गिवन है। तो पहले हम सेट बना ले, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं 1 4 1 5 करके, लेकिन इस तरह करेंगे तो थोड़ा देर लगेगी। पहले हम इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही लिख लेते हैं, जैसे a इंटू बी, ठीक। तो ये क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। अब b इंटू ए, बी को ऐसे करो कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, ठीक। ये हो गया। और इसको एक सेट बनाकर लिख दें, ठीक। हमने ये बना लिया। अब लिख दें पूरा एक एक करके। इसमें हम लिखेंगे a इंटू बी और इसमें b इंटू ए, ठीक। तो देखिए 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, ठीक। अब देखिए a इंटू बी और b इंटू ए, 4 1 4 और यहाँ पर 2 5 5 2 और ये देखिए इससे मैच कर जाएगा 6 1 और 2 6, ये 6 3 3 6 3 4 4 3 और 5 3 और सब तो आपस में मैच 1 5 5 1, देखिए, ठीक, पूरा आपस में मैच हो गया। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए
एफ में जब हमने डाला 1,4 तो हमें मिला 4,1। जब हमने डाला 1,5 तो हमें मिला 5,1। और जब हमने एफ में डाला 1,6 तो मिला 6,1। और जब हमने डाला एफ में 2,5 तो मिला 5,2। और जब हमने डाला एफ में 3, वैल्यू पुट की तो 4,3 हमें। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड वन ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। तो देख यहाँ पर लिख दीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ रेंज। ठीक, क्योंकि हर एलिमेंट जो कोड डोमेन में है उसके पास एक ही इमेज जो है रेंज की प्रेजेंट है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए B1 B2 के बराबर है और A1 A2 के बराबर है। ठीक, और यहाँ पर हमने जब यहाँ पर लिखा हमने F के अंदर A1 B1 डाला तो हमें मिला A2 B2। ठीक, और B1 जो है वो B2 के बराबर है और A1 जो है E2 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर ऑन टू आप इतना सिर्फ लिख दीजिए कि F A1, B1 इक्वल टू A2 B2। ठीक, जिसमें B1 जो है वो B2 के बराबर है और A1 जो है वो A2 के बराबर है। F इज़ 1 1 और F इज़ 1 1 फंक्शन या फिर F इज़ इंजेक्टिव। अब हम सॉल्व करेंगे आगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे ऑन टू कैसे दिखाएंगे। तो देखिए 8वें में ऑन टू, तो देखिए लेट कीजिए कि B, A बिलोंग कर रहा है B इंटू A से। ठीक, जैसे 4,1 बिलोंग कर रहा है इससे, 1,4 उससे करेगा, उसी तरह देन एग्जिस्ट A, B belongs to A into B such that F A, B is equal to B, A। यहाँ पर लिख द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक, दिस इज बाइजेक्टिव, नीचे लिख देंगे फिर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और क्यों बाइजेक्टिव है? क्योंकि 1 1 भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक, इसलिए यह बाइजेक्टिव है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप देख लीजिए। लेट f such that n से n be defined by fn n plus 1 by 2 n comma 2 n is odd for all n belongs to n by 2 n is even। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, f n से n तक। ठीक, और यहाँ पर जो गिवन है वो भी लिख दे, f n इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd और n by 2 if n is even और n by 2 if n is even। ठीक, for all n belongs to n। ठीक, अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि दो नेचुरल नंबर्स के सेट हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 n और ये f। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इससे कैसे, when n इक्वल टू 1 तो यहाँ पर लिखें 1 इज ऑड नंबर। तो देखिए f 1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक, और when n इक्वल टू 2। ठीक, तो क्या होगा, 2 इज इवन नंबर।
2 इज इवन नंबर और F2 इजकल टू n/2 इजकल टू 2/2 इजकल टू 1 और F1 इजकल टू F2 बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2 और x1 डज नॉट, ये भी लिखा, हाँ यही ठीक, F इज नॉट 1 1, F इज नॉट 1 1, ठीक, या 1 1 नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू की कंडीशन कि ऑन टू है या फिर नहीं। देखिए ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, तो केस बना लेंगे। केस फर्स्ट n इज ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर, तो लेट n बी एनी ऑड नंबर, ठीक, n को कोई ऑड नंबर मान लीजिए और कंडीशन क्या, 2n-1, ये हम इसके लिए कंडीशन बनाएंगे। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। F 2n-1 इजकल टू n+1/2 इजकल टू F और फिर आ जाएगा 2n-1 इजकल टू 2n-1 + 1/2। अब यहाँ पर आ जाएगा ख़त्म होने के बाद 2n/2 इजकल टू n, ठीक। अब केस सेकंड कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हम कंडीशन मानेंगे n इज इवन। अब n इज इवन मान लिया तो जैसे हमने यहाँ पर माना था कि ये इवन नंबर है, इसी तरह मान लेंगे कि ये ऑड, ये भी वो ऑड नंबर है, इवन नंबर, n इज इवन, तो यहाँ पर लेट n बी एनी इवन नंबर, तो यहाँ पर 2n मानेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे 2, यहाँ पर 1 रख गए तब भी पर ऑड आएगा, 2 रख दो तभी ऑड, 3 रख दो तभी ऑड, उसी तरह हम यहाँ पर कंडीशन बना के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो हरदम इवन ही आएगा, ठीक, इसलिए 2n लिया। अब यहाँ पर 2n, यहाँ पर ब्रैकेट में इवन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे F ब्रैकेट 2n इजकल टू n/2, ठीक, n/2 और F यहाँ फिर नीचे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो F 2n इजकल टू 2n/2 इजकल टू 2 कैंसिल n आ जाएगा, ठीक। देखिए फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन डोमेन। यहाँ पर पेज थोड़ा कम पड़ रहा है, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि फॉर एवरी एलिमेंट, तो देखिए फॉर एवरी एलिमेंट in codomain are related to element in domain, ठीक। there are 2n-1 and 2n, ठीक, नीचे लिख देंगे सच दैट F 2n-1 एंड F 2n और नीचे लिख देंगे F इज ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव, ठीक। तो ये भी सॉल्व हो गया और नीचे लिखेंगे देयरफॉर F इज नॉट बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, और क्यों नहीं है वे भी पता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर 9th तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये सारे क्वेश्चन को समझ गया होंगे। यहाँ पर हमने कहाँ तक सॉल्व कर दिया है, 9th तक, ठीक। और इसके बाद 10th 11th 12th MCQ है और ये 10th बाकी है, जो मैं आपको बता दूंगा। ये हूबहू जैसे क्वेश्चन नंबर 7th 8th है उसी तरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक। मैं आपको समझा दूंगा। 9 तक हो गया, आप एक बार शुरू से मैंने 9 तक आपको करा दिया, एक बार रिवीजन करिएगा। और मैं 10th और 11th 12th ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और भी करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट इट।